आवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री ने पंचकूला में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। कहा, पात्र व्यक्तियों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। पंचकूला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के दौरान खिलाड़ियों और कोच ने सभी व्यवस्थाओं को बताया शानदार। कहा, मिली बेहतरीन सुविधाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, दुनिया भर में योग को मिली अद्भुत लोकप्रियता। लोगों से योग दिवस में व्यापक भागीदारी करने का किया आग्रह। और राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश में दी जा चुकी है कोविड रोधी टीकों की 195 करोड़ 19 लाख से अधिक खुराक। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज पंचकूला में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उनके सुझाव भी लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और हर घर नल योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से और तय समयावधि में पूरा करें ताकि पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार देने के लिए, बीमारों को इलाज देने के लिए आयुष्मान भारत योजना, बिजली देने के लिए सौभाग्य योजना, गैस सिलेंडर चूल्हे देने के लिए उज्ज्वला योजना, किसानों को मदद करने के लिए किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये तमाम ऐसी योजनाएं जो गरीबों को फ़ायदे के लिए, लाभ के लिए लगाई गई हैं। और आवास देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना, तो उस योजनाओं के तहत उसमें क्या क्या काम हुआ है उसकी एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की है। और जो लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनसे उनका जीवन और आसान हो गया है। मेरा बच्चा जब हुआ था बहुत कमज़ोर था। उसके बाद आंगनवाड़ी के वर्कर जाते थे बच्चे को चेक करने के लिए। उसको चेक कराया, उसका वज़न बहुत कम था। उसके बाद में हॉस्पिटल में आंगनवाड़ी वर्कर लेके गए थे, वहाँ जाके चेक कराया था। और वहाँ इसके अंदर खून की कमी थी, पर जब से खून चढ़ा है तब से अब ठीक है। और जो आंगनवाड़ी से राशन मिलता है उसकी लंबी डाइट भी कर। सरकार के 8 साल के जो इसमें जो हमें सुविधा मिली है शौचालय की, इसमें हमें 12,000 रुपये मिले हैं। और हम इस सुविधा से इतने खुश हैं ना कि मानो कि पहले सुबह सुबह देखो कि सुबह उठ कर बाहर जाओ, बेटियों को भेजो, फिर सारा दिन में देखते रहो कि कब शाम होगी तो हम जाएंगे। तो हमें 12,000 रुपये के लिए लाभ मिला है, जिससे हम सरकार से बहुत खुश हैं। मेरी 2 पोती हैं, दोनों पोतियों का फार्म आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के तहत भरा गया है, जिनका लाभ जब वो बच्चियाँ 18 साल की होंगी तब उन बच्चियों को वो लाभ मिलेगा। और सरकार की एक और योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके तहत बच्चियों का जो है खाता बैंक में खोला गया है। और उसके तहत मेरे बेटे ने दोनों बच्चियों का खाता बैंक में खुलवाया है। और दोनों बच्चियों का खाता 14 साल तक उसमें पैसे जमा करने हैं, जो कि 18 साल के बाद पैसे मिलेंगे। वो हम 18 साल पे उनकी पढ़ाई पे भी निकलवा सकते हैं और 21 साल पे तो वो खाता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। पंचकूला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीतकर कुल 137 पदकों के साथ चैंपियन बन गया है। वहीं महाराष्ट्र ने कुल 125 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।
पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के दौरान खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक भोजन की बेहतरीन व्यवस्था की गई। इस दौरान प्रतिदिन लगभग 8,500 एथलीट और उनके सहयोगी स्टाफ के लिए भोजन तैयार किया गया। खिलाड़ियों ने सभी व्यवस्थाओं की बहुत तारीफ की। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए खिलाड़ियों को सुबह के नाश्ते में अंडा, दूध, फलाहार के अलावा दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों की आवश्यकता अनुसार भी भोजन दिया गया। विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पंचकुला में उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी प्रकार से की और उन्हें रोजाना पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया गया। यहाँ की सरकार ने हमें रुकने के साथ साथ खाने की व्यवस्था का भी इंतज़ाम किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। हमारे प्रोटीशन और न्यूट्रिशन के हिसाब से हमें सब कुछ दिया जा रहा है। यहाँ का मतलब मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है एंड खाना भी इट्स वेरी नाइस। बहुत वैरायटी फूड्स रहते हैं, हाइजीनिक है, फिर खाने का मतलब सब कुछ है, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता है। यहाँ का मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद आया है। रहने की, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पे प्रोटीन्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कम्प्लीटली मिल रही है। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्रॉपर, वेज नॉन वेज दोनों ही अच्छा है। जैसे मैं वेज हूँ, मुझे भी प्रॉपर प्रोटीन जो वेज पर्सन खाते हैं वो प्रॉपर मिल रहा है और नॉन वेज का खाना भी इधर बहुत अच्छा है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षक ने बताया कि आवास, आने जाने और भोजन की शानदार व्यवस्था की गई और खिलाड़ियों को डाइट के अनुसार भोजन दिया गया। जो आवास व्यवस्था है, ट्रेवल्स व्यवस्था है और खासकर जो फूड व्यवस्था है यहाँ की गवर्नमेंट ने दी है वो बहुत ही शानदार है। वो खिलाड़ियों की डाइट को अकॉर्डिंग रखते हुए, उनकी डाइट को ध्यान में रखते हुए सारा सप्लीमेंट के रूप में वो डाइट दी गई है। हमारा खाना बहुत अच्छा मिल रहा है हमें, प्रोटीन का डाइट सब कुछ सही है हमारे यहाँ। फिर ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड भी बहुत बड़ा है और हमें ट्रेनिंग करने में बहुत हेल्पफुल हो रहा है हमारे यहाँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा ने कल तैराकी के खेल में 2 स्वर्ण पदक जीते। वीर खटकर ने 50 मीटर फ्री स्टाइल और पन्नू वंश ने 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल में हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया। जूडो में भी हरियाणा के खाते में 2 स्वर्ण पदक आए। 73 किलो भार वर्ग में रवि और 81 किलो भार वर्ग में अनिल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। मेरा नाम रवि है, मैं फोर्थ खेलो इंडिया नेशनल में हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं 81 वेट कैटेगरी में खेलता हूँ। मेरा गोल्ड मेडल है यहाँ पर खेलो इंडिया में। मैं 4-5 ईयर्स से जूडो कर रहा हूँ। मैं हरियाणा गवर्नमेंट से बहुत अच्छा सपोर्ट है। थैंक यू फॉर हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा की महिला हैंडबॉल टीम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में हिमाचल को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा टीम की कप्तान ने कहा कि खेल मैदान और अन्य खाने पीने जैसी सभी सुविधाएं काफ़ी बेहतरीन थी। मैं हरियाणा टीम की कैप्टन और सर हमारा हैंडबॉल में गोल्ड आया है। हमारा फाइनल हिमाचल के साथ था और सर हमें मतलब कि अंदर को जैसे हम डिफेंस कर रहे थे, लास्ट में हमारा डिफेंस के साथ डिफेंस में ही जीते हम लास्ट में, तो वरना हमारी हाफ टाइम से पहले वो 4 अप थे हमसे हिमाचल की टीम। और हमें ग्राउंड इतना अच्छा था, मतलब कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। स्टे अच्छा था कितना और खाना भी बहुत अच्छा दे रखा है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन करके है वो बहुत अच्छी करके है गवर्नमेंट ने। मतलब कि जैसे ऐसी टूर्नामेंट हमने फर्स्ट टाइम देखी। भिवानी जिले की प्रीति दहिया ने महिला मुक्केबाजी के मुकाबले में राजस्थान की कल्पना को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रीति ने कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें शुरू से ही खेलों के लिए प्रोत्साहित किया था। मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो वो भी पेरेंट्स के और कोच के सपोर्ट के साथ ही। मेरे पेरेंट्स ने और मेरे कोच जो मेरे अंकल हैं मिस्टर विनोद, उन्होंने ही मुझे एनकरेज किया, फोर्स किया कि मैं बॉक्सिंग में आऊँ और अपना नाम रोशन करूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत तैराकी प्रतियोगिताओं के समापन अवसर पर हुए समारोह में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि अंबाला छावनी में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल, बैडमिंटन हॉल बनकर तैयार हो चुका है तथा फीफा से मान्यता प्राप्त फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं का लाभ लेकर यहां के खिलाड़ी खेल जगत में नई ऊंचाइयों को छुएं। जिम्नास्टिक हॉल मुहैया करा दिया। अम्बाला में फीफा फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है। बैडमिंटन
हॉल हमने बना दिया। अब इसका फ़ायदा तभी है कि अगर अम्बाला के बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। चाहता मैं ये हूँ कि अगली बार खेलो इंडिया में अम्बाला के बच्चे अधिक से अधिक आएँ। चाहता मैं ये हूँ कि एशिया में अम्बाला के बच्चे अपना नाम रोशन करें। चाहता मैं ये हूँ कि कॉमनवेल्थ में अम्बाला के बच्चे जाएं। चाहता मैं ये हूँ कि कल को ओलंपिक में भी अम्बाला से बच्चे जाएं। तैराकी में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी जानवी ने बताया कि वो आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी। उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना है। एक रिले में ब्रॉन्ज जीता था और अभी आगे का मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना है, या तो 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब कुछ ही दिन बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट कर कहा कि बीते कुछ वर्षों में योग को दुनिया भर में अद्भुत लोकप्रियता मिली है। नेता, सीईओ, खिलाड़ी और कलाकार सहित कई क्षेत्रों के लोग योग का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। वे अक्सर इस बारे में बताते हैं कि इससे उन्हें कैसे लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा की अमूल्य देन है। उन्होंने लोगों से योग दिवस में व्यापक भागीदारी करने और साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। विश्व योग दिवस की तैयारियों को लेकर यमुनानगर जिला प्रशासन, आयुष विभाग और पतंजलि योग समिति द्वारा संयुक्त रूप से योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सर्वप्रथम योग भारत की धरती से ही प्रारंभ हुआ और इसके बाद विश्व में फैला। उन्होंने कहा कि योग करने वाला व्यक्ति दिन भर ताजगी और स्फूर्ति से भरा रहता है और मन की स्थिरता के कारण दिनचर्या के सभी निर्णय सही लेने में सक्षम होता है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 195 करोड़ 19 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 4,500 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.68% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 36 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,93,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,594 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने आज कैथल में अधिकारियों की बैठक में दिव्यांगजनों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी दिव्यांगजनों को UDID कार्ड बनवाना जरूरी है, तभी उन्हें विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। दिव्यांगजन आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास की समस्या को दूर करने के लिए उपमंडलाधीश अधिकृत है। 4% नौकरियों में लगने के लिए और 4% इनकी प्रमोशन में लगने के लिए स्थिति है। खराब थी, खराब अभी भी है, लेकिन दिया जलाना किसने मना किया है? अंधेरा है बिल्कुल सही है, लेकिन मोमबत्ती जलाना मना किसने किया है? तो हमारा प्रयास है कि इस अंधकार में एक प्रकाश की किरण हम जला सकें। समाज, मीडिया, दिव्यांगजन, उनके अभिभावक सब मिलकर के एक इनका सुखद जीवन बने, सरल जीवन बने और एक इज्जतदार सम्मानजनक नागरिक के नाते ये रह सकें, इसका प्रयास है। दिव्यांगजन आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर लगाकर उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र को जांच करके दोबारा बनवाएं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग निगम और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारा दिव्यांगजनों को सस्ते ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। यहाँ के CMO को आज काफ़ी सख्त हिदायत दी गई है कि ये 23,500 का जो बैकलॉग है, इसको अगर स्पेशल आपको कैंप लगाने पड़ते हैं, कलायत में लगाओ, गुहला में लगाओ, चिक्का में लगाओ, और ज़िले के अंदर जहाँ बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पर स्पेशल कैंप जिला रेड क्रॉस के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, ग्राम सचिव, इन सब का सहयोग लेकर के और ये कैंप लगेंगे आने वाले समय में, और ज़िले के प्रत्येक दिव्यांग तक पहुंचा जाएगा। उसको बताया जाएगा कि भैया आपने ये रीअसेसमेंट कराना है, अपना नया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है और UDID कार्ड बनवाना है। इसके लिए आज यहाँ पूछताछ हुई है और आने वाले समय में ठीक होगा।
आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में पलवल के खंड हथीन में तीसरे चरण का मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला आयोजित किया गया। जिला प्रशासन से संबंधित सभी विभागों ने मेले में आए व्यक्तियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मेले के नोडल अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि इन मेलों का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों की आय को मेलों के माध्यम से 1,80,000 रुपए तक करने का लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थी को स्वरोजगार करने के लिए बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 जून को हथीन के BDPO कार्यालय में भी मेला लगाया जाएगा। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री ने पंचकुला में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। कहा, पात्र व्यक्तियों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के दौरान खिलाड़ियों और कोच ने सभी व्यवस्थाओं को बताया शानदार। कहा, मिली बेहतरीन सुविधाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, दुनिया भर में योग को मिली अद्भुत लोकप्रियता। लोगों से योग दिवस में व्यापक भागीदारी करने का किया आग्रह। और राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश में दी जा चुकी है कोविड रोधी टीकों की 195 करोड़ 19 लाख से अधिक खुराक। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।